हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है जिसमें हमें ओनली जानना है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन कराया था। तो ये पहले मैं बता देता हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले हमारे रेने देकार्ते, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 2 परपेंडिकुलर लाइन, ये आपके सामने ये जो लाइन बनी हुई है, ये 2 लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। जब इसको इंटरसेक्ट कराया जाता है एट ए पॉइंट ओ पर, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइन है। ये आप कह सकते हैं कि सर लाइन ऐसे ही क्यों लिया गया, तो ये आप कह लीजिए कि जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए उसमें, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन बनेगा उसमें जो 2 लाइन ली जा रही है, ये दोनों लाइन जो होने चाहिए वे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और साथ ही साथ एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा वर्टिकल लाइन हो। ये लाइन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और दूसरा क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। ये दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ओ मान लीजिए, या हम इसको बोलते हैं क्या है, ओरिजिन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इन दोनों लाइन का नाम देते हैं। यहाँ से ओरिजिन से इस डायरेक्शन में चलते हैं तो मैं मान लेता हूँ इसको ओ एक्स, यहाँ से इसको मान लीजिए ओ एक्स डैश, ये आपका हो गया ओ वाई और ये हो जाएगा ओ वाई डैश, ठीक है ना। अब इन्होंने तो कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करा दिए, जरा इसके बारे में देखते हैं। ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स डैश ओ वाई डैश क्या है। ओ एक्स मीन्स हो गया पॉजिटिव, ओ एक्स मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आपको चलना है तो आप ओ एक्स की साइड में चलेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसको बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, बिकॉज ओ वाई की तरफ चल रहे हैं, तो इसको बोल दीजिए क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ क्या बात करेंगे, अगर ओरिजिन से आप इधर चल रहे हैं वाई डैश की तरफ, ओरिजिन से कहाँ चल रहे हैं, वाई डैश की तरफ चल रहे हैं, तो ओ वाई डैश इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन या नेगेटिव वाई एक्सिस आप इसको बोल दीजिए। और ओ एक्स डैश की बात कर रहे हैं, अगर ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ चल रहे हैं, मतलब ओ एक्स डैश डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। अब हमने बता दिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ओके। ये आपका हो गया नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में चलना हो तो आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोल लीजिए, यहाँ से इसको राइट हैंड साइड बोल लीजिए। राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के, वर्टिकल लाइन के, और नीचे चलते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, मतलब वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। जब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। इसका नाम तो सबसे पहले याद रखिएगा ओरिजिन होता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ भाई। अब कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए 0 0 का मतलब हो गया कि जैसे यह ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का मतलब हो गया कि न तो यहाँ x की वैल्यू मेंशन की जा रही है न तो y की वैल्यू, ये आपका ओरिजिन जहाँ से स्टार्टिंग होती है, मतलब हम यहाँ से किस डायरेक्शन में चलेंगे उसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू आती जाएगी। तो जब हम कहीं चल नहीं रहे हैं तो कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम कहीं नहीं चल रहे हैं, इसलिए x एंड y की वैल्यू 0 0 हो जाती है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो आप इसको बोलिएगा 0 0, ठीक है ना। जब ये दोनों लाइन, ये जो आपकी लाइन है, इसको, इस लाइन का नाम आप याद रखिएगा, इसका मैं नाम बता देता हूँ, इसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ले लीजिए, या इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस भी बोला करते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम याद रखिएगा, इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, इसका नाम होगा वर्टिकल लाइन, या हम इसको वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस होगा। चलिए
अब ये जो दोनों होंगे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो क्वाड्रेंट देखिए 4 भागों में डिवाइड हो रहा है, ये जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। याद रखिएगा क्लॉकवाइज कहाँ होगा, अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं तो घड़ी आपकी ऐसे मूव करती है ना, इस तरह की जो मूवमेंट होता है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जो क्वाड्रेंट मतलब ये जो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है जिसकी नंबरिंग कर रहे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ होगा, ये मान लीजिए आपका थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये जो नंबरिंग कर रहे हैं ये नंबरिंग जो किया जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पर, ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं जिसका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स लिख दिया मैंने क्योंकि ये 4 हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो क्वाड्रेंट होता है या कार्टेशियन, ये पूरी प्लेन पर जो 2 लाइन खींची गई है, इस पूरे प्लेन पर मतलब ये पूरे डायग्राम जहाँ पर ड्रा किया गया इसको बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन का मतलब ये पूरा ब्लैक बोर्ड ले लीजिए या पूरी कॉपी है, ये आपका एक प्लेन का काम कर रहा है और ये ड्रा करना ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती तो इसका नाम क्वाड्रेंट हो गया। मतलब जो 4 पार्ट डिवाइड होते हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट और इसका नाम जो होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं जिस मतलब x और y की जो वैल्यू होती है उसको जब रिप्रेजेंट करना होता है तो वह किस क्वाड्रेंट में होगा उसको जरा देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मीन्स x और y की वैल्यू, मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट मीन्स x और y कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होगी। तो अगर क्वाड्रेंट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो याद रखिए अगर x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अगर x और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे 2 5 आपसे पूछ दिया तो 2 5 दोनों पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 2 and 5 ये पॉइंट दे दिया गया है, ये पॉइंट दे दिया गया, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आप जरा देखिएगा कि यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है और ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। अब दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में आप चलते हैं। सबसे पहले अगर ड्रा करते हैं तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलते हैं, उसके बाद वर्टिकल की तरफ चलते हैं। मतलब पहले x एक्सिस पर चलेंगे, बाद में y एक्सिस पर चलेंगे। ऐसे केस में जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा इसका जो साइन होता है वो माइनस होता है और बाद में प्लस होता है। मतलब पहले x एक्सिस पे चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए माइनस हो गया। ऊपर की तरफ चलते, यहाँ से आप ऊपर की तरफ चल दिए, इसका मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल दिए। या y एक्सिस या OY के पैरेलल चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ कोई पॉइंट होता रिप्रेजेंट करना पड़ता तो मैं पहले ऐसे चलता यहाँ से और उसके बाद ऊपर चल देता, ठीक है ना, ये लाइन चलता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होता मान लीजिए वो पॉइंट आपके -2 कामा या -5 है, -5 आप ले लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ऊपर चलिए 1 2 3, तो -5, 3 होता। तो ये जो लाइन होती है ये लाइन y एक्सिस या OI के पैरेलल ड्रा होती है और ये लाइन आप देख सकते हैं x एक्सिस पर ड्रा होगी। तो इसलिए जब -5 3 की बात करेंगे पूछा जा सकता है कि -5 3 पॉइंट किस कोऑर्डिनेट या किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बता दीजिएगा कि अगर x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए सबसे पहले x एक्सिस पे चलेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। मतलब पहले यहाँ से चलेंगे और उसके बाद मान लीजिए नीचे आप यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये मान लेता हूँ मैं ये पॉइंट आपका कितना हो गया, -5 और -4। क्यों भाई, देखिए इस एक्सिस पर चलेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है और उससे नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है।
इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट या जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट किए जाएंगे उसका साइन माइनस माइनस होना चाहिए। तो यह याद रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की जो साइन होती है वो माइनस माइनस होती है। साइन का मतलब x और y की जो वैल्यू होगी वो माइनस माइनस होगी। और नेक्स्ट आप बात करते हैं फोर्थ के लिए। जो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले चलने के लिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर चलिए। मान लीजिए आप यहाँ चलते हैं और उसके बाद ओ वाई डैश डायरेक्शन में आप नीचे की तरफ आ जाइए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये देखिए 1 2 3 4 मान लिया और मान लेते हैं यहाँ पर 3 है। इसका मतलब आप इस एक्सिस पर चल रहे हैं, मतलब ओ एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। तो ओ एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानी जाती है। और नीचे की तरफ जब चलते हैं ओ वाई डैश की तरफ चलते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस है। तो इस पर जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए आपका 5 आपने चल दिए ऐसे, ठीक है ना, या 4 चल दिए ऐसे, नीचे की तरफ चल रहे हैं -3 यूनिट। तो यहाँ पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो याद रखिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होनी चाहिए, जो पॉइंट होगा या जो कोऑर्डिनेट होगा जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वह +x वाला होना चाहिए और y वाला माइनस होना चाहिए। यह याद रखिएगा, x और y की वैल्यू प्लस और माइनस के हिसाब से होनी चाहिए। x y क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कोऑर्डिनेट की बात कर लिया। कोऑर्डिनेट देखिए आपने यहाँ देख ली, पहले क्वाड्रेंट में हो गया प्लस प्लस वाले, मतलब x और y की वैल्यू प्लस प्लस होंगे। तो उन पॉइंट को, उन कोऑर्डिनेट को आप कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस साइन वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे, और फोर्थ वाले में प्लस और माइनस साइन वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये चारों पार्ट आपके क्वाड्रेंट हो गए, यह आपका ओरिजिन हो गया। साथ ही साथ आप मान लीजिए आपसे एक कंडीशन इसमें आगे भी चल सकता है, जैसे आपसे इसमें पूछ देता है कि व्हाट इज द एब्सिसा, ठीक है ना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा जाता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, मैं यहीं पर हिंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे देखिए आपने 2 5 को रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे मान लीजिए 2 और 5 हो गया, हमने यहाँ तक डिस्टेंस ले लिए। ये मान लीजिए 1 था और ये 2 था, और इसके अकॉर्डिंग जो भी है, मान लीजिए हमारा 5 यहाँ पर चलता, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा 2 5 होता, ठीक है ना। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 5, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। जब ये 2 5 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम पहले चलेंगे क्या, हम पहले चलेंगे x एक्सिस पर और बाद में चलेंगे y एक्सिस पर। ये हो गया y एक्सिस पर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आप मान लीजिए कि आपने 1 और 2 यूनिट चले और ऊपर कितना चल दिए 5 यूनिट, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा की बात करें, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होगा? जैसे मैं 2 और 5 की बात करूँ तो 2 और 5 द वैल्यूज ऑफ x एंड y है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ x यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ x कितना हुआ, इसको देखा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ x यहाँ कितना हुआ 2 हो गया, और कोऑर्डिनेट ऑफ y कितना हो गया भाई? कोऑर्डिनेट ऑफ y कितना हो गया? y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x को बोला करते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं भाई? एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ x इज कॉल्ड एब्सिसा बोला करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा SCISS, एब्सिसा हो गया, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन x एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस किसका? जैसे डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस आर पैरेलल टू y एक्सिस मान लीजिए। ऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस जो होती है, या ये डिस्टेंस हो गई, या y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट बोली जाती है, और जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। तो ये लाइन आपको याद अगर होगा तो हमें एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट याद हो जाता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट याद हो जाता है, तो हम पॉइंट को प्लॉट भी कर लेते हैं और हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आप एक बार इसको ग्राफ को पूरी तरह से देख लीजिए और उसके बाद हम लेकर चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 को लेकर
एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले जो क्वेश्चन की बात कर रहा है, इसमें पूछा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब अपने टेबल लैम्प एक टेबल के ऊपर रखे हैं, इस टेबल लैम्प की एक्चुअल पोजीशन को किसी दूसरे व्यक्ति को बताना हो तो कैसे बताएंगे। आप वैसे तो नॉर्मली बोलते सर बीच में रख दिया हूँ या कॉर्नर पर रख दिया हूँ, लेकिन मैथमेटिकल वे में इस टेबल लैम्प के एक्चुअल पोजीशन को बताने के लिए आप किस तरह के मेथड को यूज करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि जो टेबल लैंप रखा हुआ है, इसके जो कॉर्नर है, इस टेबल का जो कॉर्नर है, इसके जो वर्टिसेस बन रहे हैं, ये आप मान लीजिए वाई एक्सिस है। क्या मान लिए आपने? इसको वाई एक्सिस सपोज कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस। क्या मान लिया आपने? एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है ना। अब एक्चुअल पोजीशन को बताना है और ये मान लीजिए ओरिजिन है, इधर और कुछ होता तो आपके चल जाते हैं। इसमें इसकी मिडल पोजीशन को मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो लाइन ड्रा कर देंगे। एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दीजिए, एक लाइन क्या कर दीजिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस खींच दीजिए, और दूसरा लाइन जो होगा वो थोड़ा मैंने टेढ़ा बन गया है ना। चलिए दूसरी लाइन ये हो गई, एक्स एक्सिस पर हो गई। इसके डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, स्केल लगाकर आप इसके डिस्टेंस को, जैसे यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस तक है इसका मिडल पॉइंट, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो कि पैरेलल टू ओ आई डायरेक्शन में चल रहा है, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। मान लीजिए जब आपने स्केल से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आपका हो गया वो 10 सेंटीमीटर आ रही है, और ये जो लाइन है, इस लाइन की लेंथ मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, आपने मेजर कर लिए। एक्चुअल पोजीशन मतलब इसकी मिडल पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P अगर मान लेते हैं तो पॉइंट P को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलते हैं, बाद में वाई एक्सिस पर। तो एक्चुअल पोजीशन की बात करें, एक्चुअल पोजीशन की बात करें, देखिए ऐसे अगर नहीं मेजर कर पा रहे हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लीजिए, यहाँ से एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, इसकी इस पॉइंट को, या इसके जो मिडल कॉर्नर, इसका जो लैंप है, लैंप का जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पर है, बीच वाला है ना, बीच वाले पॉइंट पर कोई पॉइंट मान लीजिए P, बीच में कहीं सेंटर बना लीजिए, इसको P मान लीजिए, और P को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, क्योंकि ये जितना चलेंगे उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, यही ना होगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ऊपर की तरफ जो होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअल पोजीशन आप पॉइंट P क्या हो गया, पहले 10 सेंटीमीटर चले, बाद में 8 सेंटीमीटर चलते हैं, तो कोऑर्डिनेट आप पॉइंट P इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 10,8 आएगा। तो एक्चुअल पोजीशन अगर पूछा जाए, मतलब बताया जाए कि लैंप की एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि जो स्मॉलेस्ट साइड है उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। क्लियर है कि नहीं। स्मॉलेस्ट जो साइड है, देखिए मेज की जो लंबी वाली साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है, उससे ये 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है, और जो लार्जेस्ट साइड है, मतलब मेज की जो सबसे बड़ी वाली साइड है, किनारा है, कॉर्नर है, उससे यह 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी हुई है। देन कोऑर्डिनेट भी आप बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट P मीन्स 10,8 मीन्स 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस से, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस से, और 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया पैरेलल टू एक्स, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पर। तो एक्चुअल पोजीशन यही आपका हो गया 10,8, जितना मेजरमेंट हो जाए। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप। लैंप की डिस्टेंस, लैंप का कहीं सेंटर बना लीजिए, उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होगी उसको कोऑर्डिनेट में अगर लिखेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल पोजीशन ये निकल कर आएगी 10,8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पिक्चर मैंने बनाकर बता दिया कि एक्चुअल पोजीशन क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए जरा, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि स्ट्रीट प्लान है। क्या कह रहा है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। देखिए ये 2 रोड हमने ले लिए, कौन सी, ये एक रेड वाली और दूसरे रेड से जो मैंने रिप्रेजेंट किए, ये दोनों रोड हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ईच अदर है ना, ये दोनों मेन रोड आपके सिटी के हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं।
दिस टू रोड आर along द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आप भी देख रहे होंगे ये दोनों रोड दो डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक तो ईस्ट टू वेस्ट है और दूसरा है नॉर्थ टू साउथ है। नेक्स्ट, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। इसमें दिया है, इसके साथ ही साथ बाकी अदर स्ट्रीट्स हैं, अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी जो कि एक दूसरे के कितने मीटर है, 200 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से 200 मीटर डिस्टेंस पर हैं। नाउ देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन की बात कर लें चाहे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की बात कर लें, यहाँ पर 5 स्ट्रीट की बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा कीजिएगा, जिस तरह से ड्रा किया गया, डिस्टेंस बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर मीन्स 200 मीटर आप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मानकर इस तरह का फिगर आपको बनाना है। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। देखिए हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट भी किए हैं, ये स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 और ये स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने यहीं से रिप्रेजेंट किया, आप कैसे भी इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, इसी तरह से ये जब लाइनिंग आपस में एक दूसरे को ढेर सारे पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एंड ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे और नॉर्थ टू साउथ में चलेंगे तो आपस में, जैसे ये लाइन थर्ड को देखा जाए, थर्ड वाली स्ट्रीट 1 से यहाँ पर आपके क्रॉस सेक्शनल हो रहा है, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ each cross street is referred to in the following manner, if the second street running in the north south, अगर सेकेंड स्ट्रीट, जैसे एग्जांपल बताना चाह रहा हो कि अगर वो सेकेंड स्ट्रीट जो है, ये मान लीजिए सेकेंड स्ट्रीट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है। देखिए हमने रिप्रेजेंट भी किए, सेकेंड स्ट्रीट का डायरेक्शन नॉर्थ से लेकर साउथ तक के रिप्रेजेंट किए हैं। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और देखिए फिफ्थ वाला यहाँ पर एक 5 वाला स्ट्रीट जो है, ये वाली स्ट्रीट किधर से किधर चल रही है, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ चल रही है। देन यहां पर पूछा है एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट S25, मतलब सेकेंड वाली जो लाइन थी और फिफ्थ वाली लाइन एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही, यहां पर क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट को उसने किस नाम से बता रहे हैं, 2,5, मतलब पहली वाली जो लाइन होगी वो नॉर्थ टू साउथ चलेगी और दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वह ईस्ट टू वेस्ट में रिप्रेजेंट करना है। एकदम क्लियर होना चाहिए, अगला इसी तरह से पॉइंट पूछेगा तो पहला जो पॉइंट होगा वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को मान लेंगे, इस तरह इनमें से स्ट्रीट को ले लेंगे, और जो दूसरा वाला पॉइंट हो वह ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लेकर चलना है। यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4,3, आपसे पूछा है 4,3 को रिप्रेजेंट करना है, 4 को रिप्रेजेंट करना है नॉर्थ टू साउथ में और 3 को रिप्रेजेंट करना है ईस्ट टू वेस्ट में। चलिए देखते हैं ये पॉइंट कहाँ हो सकता है। 4 मीन्स नॉर्थ टू साउथ स्ट्रीट नंबर 4, नॉर्थ से साउथ चलने वाली स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट नंबर 4 ये है आपका, और 3 का मतलब हो गया ईस्ट से वेस्ट चलने वाले स्ट्रीट नंबर 3। तो ये दोनों आपको एक दूसरे पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल बन रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 4,3 से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ऐसे दिखाना है आपको, ठीक है ना। 4 का मतलब हो गया नॉर्थ टू साउथ चलने वाले और 3 दूसरे वाले पॉइंट का मतलब हो गया ईस्ट से वेस्ट चलने वाले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एस 3,4 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 3 और 4। अगर 3 को बोला जाए नॉर्थ टू साउथ चलने के लिए तो नॉर्थ टू साउथ स्ट्रीट नंबर 3 ये वाली है, और 4 की बात किया जाए तो ईस्ट से वेस्ट चलने वाली स्ट्रीट नंबर 4 ये है। तो 3,4 कहाँ बनेगा, देखिए ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, यहाँ पर बन गया 3,4। डायरेक्शन अगर चेंज कर दे
ये बाउंडेशन नहीं दे कि 3 ईस्ट से वेस्ट चलना है या 4th को नॉर्थ टू साउथ चलना है, तो पॉइंट और भी हो सकते थे। मान लीजिए अगर ये मेंशन नहीं करे कि जो पॉइंट नंबर 3 या एक्स कोऑर्डिनेट है इसको नॉर्थ टू साउथ वाले स्ट्रीट को लेकर रिप्रेजेंट करना है, और जो 4th या वाई कोऑर्डिनेट है इसको ईस्ट टू वेस्ट लेकर चलना है, तो ये 3 और 4th अगर ईस्ट टू वेस्ट लेना हो तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट में थर्ड वाला ये है, ये थर्ड स्ट्रीट है, और दूसरा वाला अगर मान लीजिए नॉर्थ साउथ में लेना होता तो नॉर्थ साउथ में चलने के लिए ये 4th वाला होता, तो यहाँ पर 3 4 आ जाता। ठीक है ना, ये ना होता 3 4 अगर इनके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तब। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि उसने एग्जाम्पल लेकर बताया है कि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट को, और डायरेक्शन क्या ले रहा है, नॉर्थ टू साउथ, और 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 5th वाले स्ट्रीट को, इसलिए यह 2 5 बना था। तो सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस फिगर को आपको कॉपी में बनाना है, आप बना लीजिए, हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। ठीक है।